रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाली दिलीप बिल्डकॉन शेयर कंपनी को वर्तमान में 548 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है और साथ में इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 119% के रिटर्न भी प्राप्त करके दिए हैं। दिलीप बिल्डकॉन शेयर कंपनी का कामकाज। कंपनी की शुरुआत 12 जून 2006 को दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम से हुई है। ये कंपनी ISO 9001/2008 से प्रमाणित है और साथ में ये कंपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो कंपनी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, रोड डेवलपमेंट, सिटी रोड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ब्रिज निर्माण जैसे भी कामकाज करती है। पिछले महीने में भी मिले ऑर्डर। फरवरी के महीने में ही दिलीप बिल्डकॉन शेयर कंपनी को लगातार 2 ऑर्डर प्राप्त हुए थे। उसमें से पहले ऑर्डर 16 फरवरी को तेलंगाना से वाटर रिसोर्स के लिए 413 करोड़ का ऑर्डर मिला था। फिर उसके बाद 270 करोड़ का ऑर्डर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के तहत गोवा राज्य सरकार से ऑर्डर प्राप्त हुआ था। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.15%। स्टॉक बाजार में कंपनी की स्थिति देखें तो दिलीप बिल्डकॉन शेयर कंपनी का कुल मार्केट कैप 6,396.17 करोड़ का है, पर कंपनी के ऊपर 2,685.73 करोड़ का कर्ज है, जो अधिक है। लेकिन कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.15% की दर्ज है, जो काफ़ी अच्छी और साथ में कंपनी के पास 309.77 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी उपलब्ध है। कंपनी ने पिछले एक साल में 119% की रिटर्न। वर्तमान में कंपनी ने पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 4.05% का है, जो कम है। लेकिन दिलीप बिल्डकॉन शेयर कंपनी ने पिछले एक साल में 119% की रिटर्न तो पिछले 6 महीने में 33.4% के रिटर्न प्राप्त करके दिए हैं। कंपनी को मिला 548 करोड़ का ऑर्डर। दिलीप बिल्डकॉन शेयर कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइल द्वारा शेयर बाजार को ये जानकारी दी है कि कंपनी को तमिलनाडु से 548 करोड़ का जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है, ये ऑर्डर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल किया है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।